देखो, आज की क्लास होगी हमारी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ ऐसे व्यक्तित्व जिनसे क्वेश्चन पुट अप होते हैं डायरेक्ट एग्जाम में, वो आज आपको बताऊंगा, आपको याद करने हैं। देखो, सबसे पहला व्यक्तित्व है रविदास। रविदास, जिनको हम भगवान रविदास के नाम से जानते हैं। ठीक है, उनका वास्तविक नाम है रविदास, जिसको हम रविदास भी बोल देते हैं। देखो, इन्होंने रामदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। इन्होंने क्या किया था? रामदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। यह क्या थे? निर्गुण ब्रह्म उपासक थे। यदि क्वेश्चन पूछता है कि रविदास किसके उपासक थे, तो निर्गुण ब्रह्म उपासक थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी, बनारस या काशी, जिसको पहले काशी बोलते थे, अब क्या बोलते हैं? बनारस या वाराणसी। ठीक है, इनके गुरु का नाम याद रखना। इनके गुरु का नाम क्या था? रामानंद। तो रविदास जी गुरु का नाम क्या था? रामानंद। और ये कौन से संप्रदाय के थे? रामदासी संप्रदाय के। इन्होंने रामदासी संप्रदाय की क्या की थी? स्थापना की थी। और यह निर्गुण ब्रह्म उपासक थे। देखो, एक क्वेश्चन और आता है कि मीराबाई किसकी शिष्या थी? तो मीराबाई की गुरु कौन थे? रविदास जी। तो मीराबाई किसकी शिष्या होगी? रेदास की या रविदास जी की। ठीक है, मीराबाई के गुरु कौन थे? रेदास। देखो, अगला अगला व्यक्ति तो है निजामुद्दीन बर्नी। ध्यान रखना, निजामुद्दीन बर्नी। ठीक है, इनसे बस केवल दो ही क्वेश्चन बनते हैं, वो भी इनकी रचनाओं से। देखो, इनकी रचना है, पहली है फतवाए जहांदारी। फतवाए जहांदारी, फतवाए जहांदारी। और एक दूसरी इनकी रचना है तारीख फिरोजशाही। दोनों इंपोर्टेंट है, तो ठीक है, दोनों ही याद रखनी है। देखो, इनकी रचनाएं हैं, पहली है फतवाए जहांदारी और दूसरी क्या है? तारीख फिरोजशाही। किसकी रचनाएं हैं? जियाउद्दीन बर्नी की। किसकी रचनाएं हैं? जियाउद्दीन बर्नी। तो इनकी दो ही रचनाएं हैं, दोनों पेपर में पूछी जाती है। एक तो फतवाए जहांदारी और दूसरी है आपकी तारीख फिरोजशाही। देखो, इनसे एक क्वेश्चन और बनता है कि जो ये है जियाउद्दीन बर्नी, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में जन्मे थे? तो किस जिले में जन्मे थे? ये है बुलंदशहर। ठीक है, किस जिले में जन्मे थे? बुलंदशहर। इसके बाद देखो, बात करते हैं टोडरमल की। इसके बाद बात करते हैं टोडरमल। देखो, जो टोडरमल का जन्म हुआ था, वो हुआ था सीतापुर के लहरपुर में। ठीक है, सीतापुर क्या है? उत्तर प्रदेश का जिला। और सीतापुर में एक शहर पड़ता है लहरपुर। ठीक है, एक स्थान है लहरपुर। तो टोडरमल का जन्म कहाँ हुआ था? यदि या तो आएगा सीतापुर या आएगा लहरपुर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सीतापुर का एक स्थान है लहरपुर, जहाँ किसका जन्म हुआ था? टोडरमल का। और टोडरमल आपने अकबर जब पढ़ा होगा, आपने इसको पढ़ा होगा अच्छे से। देखो, मैं बता देता हूँ टोडरमल थे कौन। देखो, इन्होंने शेरशाह सूरी के समय से क्या करना, कार्य शुरू करना स्टार्ट किया था अपना। देखो, इन्होंने शेरशाह सूरी के समय से कार्य शुरू किया था। ठीक है, और आगे चलकर अकबर के नवरत्नों में शामिल हो गए। किसके नवरत्न में शामिल थे? टोडरमल अकबर के। देखो, इनकी सिफारिश पर ही अकबर ने दहसाला पद्धति शुरू की थी। दहसाला पद्धति सभी को पता होगा, किससे संबंधित थी? ये कृषि कृषि से संबंधित थी। कौन सी पद्धति? दहसाला। तो दहसाला जो पद्धति थी, ये किसकी सिफारिश पर शुरू की थी अकबर ने? टोडरमल की। ठीक है, टोडरमल आगे जाके इनके जो नवरत्न थे, इनमें प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, इनका अहम योगदान था जो कृषि क्षेत्र था उस समय अकबर के समय काल में, उसमें। ठीक है, उन्होंने ही सिफारिश की थी दहसाला पद्धति को शुरू करने के लिए। देखो, अगला अगला व्यक्तित्व है अबुल फजल। ये भी अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? आगरा। अबुल फजल का जन्म यदि पूछता तो याद रखना, आगरा। अबुल फजल का जन्म कहाँ हुआ था? आगरा। ठीक है, अबुल फजल का जन्म कहाँ हुआ था? आगरा। देखो, इनकी रचना याद रखनी है, यही पूछता है। ठीक है, पेपर में अबुल फजल से इनकी रचनाएं, पहली आईने अकबरी। आईने अकबरी। और दूसरी कौन सी है? अकबरनामा। ठीक है, तो अकबर से रिलेटेड है, अकबर के बारे में इन्होंने लिखा है। किसने? अबुल फजल ने। दो रचनाएं हैं। ठीक है, एक तो आईने अकबरी और एक क्या है? अकबरनामा। एक आईने अकबरी और एक क्या है? अकबरनामा। ठीक है, देखो, इनके पिता का नाम था शेख मुबारक। इनके पिता का नाम था शेख मुबारक। देखो, शेख मुबारक का जिक्र क्यों किया है मैंने इसमें? देखो, तुमने मजहर का नाम सुना होगा, मजहर। ठीक है, मजहर एक क्या थी? एक प्रणाली थी या एक कोई, ठीक है, जिसका संबंध किससे है? डायरेक्ट अकबर से है। अकबर ने मजहर की घोषणा की थी ना, कब? 1579 में, 1579, सॉरी, 1579 में। जो ये था ना मजहर, जो ये है, देखो दिख रहा होगा आपको मजहर। इसका जो प्रारूप तैयार किया था, वो किसने किया था? अबुल फजल के पिता कौन थे? शेख मुबारक। इसलिए मैंने क्वेश्चन लिखा है आपको ये। ठीक है, तो मजहर का प्रारूप तैयार किसने किया था? शेख मुबारक ने। और शेख मुबारक किसके पिता थे? अबुल फजल के। ठीक है, अबुल फजल के एक भाई और थे, बड़े भाई, जिनका नाम क्या था? शेख फैज। ये भी पढ़ेंगे हम आगे। ठीक है, देखो, बात करते हैं अमीर खुसरो। सबसे ज्यादा जो पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, वो बनते हैं अमीर खुसरो से। ठीक है, संत के तौर पे अगर ये हम क्वेश्चन पुट अप करना चाहेंगे, तो यहीं से बनते हैं। देखो, अमीर खुसरो को सुन लो। ठीक है, इनके गुरु का नाम क्या था? निजामुद्दीन औलिया। इनके गुरु का नाम क्या था? निजामुद्दीन औलिया, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? बदायूं में। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? बदायूं में। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था पटियाली कासगंज। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? पटियाली कासगंज। ठीक है,
देखो इनके वास्तविक नाम कई बार पेपर में पूछा गया, याद रखना है। इनका वास्तविक नाम था अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो। अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो। देखो इन्हें बोलते खड़ी बोली का जनक, किसको? अमीर खुसरो को। खड़ी बोली का जनक यदि पेपर में आएगा तो कौन होगा? अमीर खुसरो। ठीक है। देखो एक वर्ड है जमींदार, जो हम बोलते हैं ना, जिसके पास ज्यादा जमीन जमीन होती तो उसको हम बोल देते जमींदार है। तो इसको पहले जमींदार को क्या बोलते थे पता? खुतिया मुकद्दम। खुतिया मुकद्दम क्या बोलते थे? देखो खुतिया मुकद्दम। जिसका नाम बदल के जमींदार किसने किया था? अमीर खुसरो ने। तो जमींदार शब्द देने वाला पहला व्यक्ति कौन था? अमीर खुसरो। इस तरीके से भी याद कर लेना। अगला देखो, अलाउद्दीन खिलजी के समय सैनिक के रूप में कार्य किया था। जो अमीर खुसरो थे ना, इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के समय किसके रूप में कार्य किया था? सैनिक के। और अमीर खुसरो को ही बोलते कि 8 सुल्तानों का साम्राज्य देखने वाला व्यक्ति कौन था? अमीर खुसरो। जिसने लगातार 8 सुल्तानों का साम्राज्य देखा था, तो कौन था? अमीर खुसरो। कौन था? अमीर खुसरो। ठीक है। इसके बाद देखो ये दे रखा है, गजल, कव्वाली, सितार, तबला। इन चारों का आविष्कार किसने किया था? गजल का, कव्वाली का, सितार का और तबले का आविष्कार किसने किया था? ये है अमीर खुसरो। ठीक है। एक एक वर्ड है ख्याल गायकी, इसके जन्मदाता भी कौन है? अमीर खुसरो। ठीक है। इन्हें क्या बोलते? तोता हिंद। कभी कभी पेपर में इंग्लिश में भी आता है कि पैरट ऑफ इंडिया, पैरट ऑफ इंडिया या तोता हिंद, दोनों एक ही है। ठीक है। किसको बोलते हैं? अमीर खुसरो को। देखो हम जब हम हिंदी पढ़ते हैं कभी कभी मुहावरों का यूज करते हैं बीच बीच में। तो जो मुहावरों का यूज किया था सबसे पहले, वो किस व्यक्ति ने किया था? अमीर खुसरो ने। देखो ये लाइन लिख रही होगी, हिंदी शब्दों के बीच बीच में सर्वप्रथम मुहावरों का प्रयोग किसने किया था? तो किसने किया था? अमीर खुसरो। ठीक है। इन्होंने निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु का समाचार सुनकर अपने प्राण त्याग दिए थे। मतलब जिस समय निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई थी, उसी समय किसकी मृत्यु हुई थी? अमीर खुसरो की। ठीक है। इन्होंने प्रण लिया था कि जिस दिन इनके गुरु जो निजामुद्दीन औलिया है ना, उनकी मृत्यु होगी, उसी दिन मैं अपने क्या त्याग दूंगा? प्राण। ठीक है। तो निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु के समय किसकी मृत्यु और हुई थी? ये थे अमीर खुसरो। ठीक है। देखो अमीर खुसरो ने निजामुद्दीन औलिया के बारे में क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि जो ये निजामुद्दीन औलिया है, ये क्या है? दिलों का हकीम है। कौन है? दिलों का हकीम। निजामुद्दीन औलिया का संबंध क्या था अमीर खुसरो से? अमीर खुसरो के क्या थे? गुरु थे। ठीक है। एक किस्सा है, मतलब मैं बताता हूँ, देखो इन दोनों का, अमीर खुसरो और निजामुद्दीन औलिया का। जो निजामुद्दीन औलिया थे ना, इनके शिष्य अमीर खुसरो थे। इनके साथ साथ और भी छात्र पढ़ते थे, यानी और भी शिष्य होंगे। तो एक बार इन्होंने सभी से मालूम किया कि तुम में से मेरा सबसे प्रिय शिष्य कौन है। तो अमीर खुसरो ने भी हाथ उठाया और बाकी शिष्य थे उन्होंने भी। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इनका परीक्षण लिया जाए। ठीक है, या परीक्षा की जाए इनकी। तो एक बार जो अमीर खुसरो और इनके साथ और भी सहपाठी होंगे, निजामुद्दीन औलिया, सबको लेके एक रास्ते से चल दिए। ठीक है। तो चलो कभी और बताऊंगा बाद में। ठीक है। बस यहीं रहने देते हैं वीडियो। ये फिर अच्छे से याद रखना सारे क्वेश्चन। अब आज तो स्पष्ट आ रही होगी, इसको ऐसे ही याद कर लेना। ठीक है, लिख लेना अपनी कॉपी में। देखो एक एक बार अच्छे से मैं यहाँ दिखा देता हूँ। ठीक है। अब आज दो एक बार देखना वीडियो, अच्छे से समझ में आएगा।